गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने प्रोनाउन का बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में थोड़ा सा देखा था, बहुत ज़्यादा नहीं देखा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़्यादा लेंथी होगा तो थोड़ा वीडियो का कंटेंट जो है थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें प्रोनाउन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में। सीडीएस के क्वेश्चंस में, सीडीएस के क्वेश्चन पेपर में इन सब तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एनडीए में हमारे पास स्पॉटिंग द एरर आता है, समझना तो हमें दोनों में है, लेकिन सीडीएस में वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि आप बताइए ये प्रोनाउन किस तरह का है ना, किस तरह का प्रोनाउन है जो इस सेंटेंस में यूज हुआ है। जबकि एनडीए में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। एनडीए में सिर्फ हमसे पूछा जाता है कि एक सेंटेंस है और बताइए इसमें क्या एरर है। तो पढ़ना तो दोनों के लिए है, लेकिन ज़्यादा बेटर जो है सीडीएस वालों के लिए, क्योंकि सीडीएस को क्या है, एक एक चीज़ को इम्फेसाइज करना है। और देखा जाए तो एनडीए हो चाहे सीडीएस हो चाहे एयरफोर्स हो, पढ़ना तो आपको है ही बहुत बढ़िया। अगर आपको आ जाता है और नहीं भी आता है तो हम लोग सीखेंगे। तो आज बात करते हैं प्रोनाउन के टाइप्स की। ये जैसे हम लोगों ने पढ़ा प्रोनाउन, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को याद करने के लिए ना आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, P1, R3, I2, D2। अच्छा, आप बुक में शायद देखेंगे तो शायद आपको इससे ज़्यादा मिल जाए, लेकिन मेन जो है हमारे वो यही है। अब P1 मतलब 1 + 3 हमारे हो गए 4, और 2 + 2 हो गया हमारे 4, तो 4 + 4 = हो गया 8। इसका मतलब हमारे पास कितने तरह के प्रोनाउन हो गए, 8 तरह के। 8 तरह के हो गए। तो P कितना है, P 1 है। R से जो रिलेटेड प्रोनाउन है वो 3 है, I से रिलेटेड 2 हैं और D से रिलेटेड 2 हैं। तो P1 की अगर बात करें तो P कहता है भाई, P का मतलब होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन तो है, लेकिन कौन सा, पर्सनल। अब हमारा P ना होकर के अब R है, तो R की बात करें तो R हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद करें फिर एक R और है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल की बात करें तो एक और R आ गया, कौन सा, जिसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव, रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद हम लोग बात करें, अब 3 R हो गए हैं, एक P हो गया, तो 3 R और एक P हो गया। अब बचा I2। तो I में सबसे पहले तो आ गया हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम लोग कहते हैं अनिश्चित। फिर आ गया हमारे पास I एक दूसरा, कौन सा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में भी पढ़े होंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद करें D की, तो D हमारे पास 2 हैं। तो एक तो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव और एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये हमारे प्रोनाउन के टाइप हो गए। कौन कौन से हो गए, एक बार दोबारा से देख ले। P1, R3, I2, D2। तो P1 से 1 है, P से 1 है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम लोग कहते हैं। R से हमारे पास 3 है, रिलेटिव, रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव। I से हमारे पास 2 हैं, इंडेफिनिट और इंटरोगेटिव। और उसके बाद बचा हमारा D से डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका हिंदी मीनिंग ना जान करके थोड़ा सा इनका यूजेस देखते हैं कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में यूज होते हैं। बिल्कुल ओवरव्यू, तो हम लोग बिल्कुल डीप नहीं चलेंगे, सिर्फ ओवरव्यू समझेंगे। अब ये जो पर्सनल नाउन है ना, ये पर्सनल नाउन पर्सन से रिलेटेड होता है। पर्सन, पर्सनल मीन्स पर्सन। अब पर्सन कैसे, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सन कौन होंगे, ये तो मैं होऊंगा या फिर हम लोग होंगे। अच्छा, फिर दूसरा कौन सा पर्सन होगा भाई, वो होगा जो दूसरा पर्सन होगा, यू जिसे कहेंगे। और थर्ड पर्सन वो होगा जिसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएंगे हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है ऐसे प्रोनाउन जो संबंध बचाते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है सगे संबंधी, और ये संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है मैं और तुम, एक दूसरे के अपोजिट, है ना, वो और वो लोग, मैं और वो, क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू हम लोग अभी समझ रहे हैं।
रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्स करना, रिफ्लेक्ट करना। जैसे आपने शीशे में देखा होगा, तो शीशे में आप देखते हैं तो आपकी इमेज पहले शीशे में जाती है और फिर आपको दिखाई देती है। तो खुद अपने आप को जिसको कहते हैं उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। जैसे आपने माई सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ और योर सेल्फ सुना हो। उसके बाद इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट होता है अनिश्चित। अनिश्चित मतलब जिसके बारे में हमें पता नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि भाई बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो बहुत सारे कितने थे नहीं पता। मैं बोलूँ भाई मेरे पास कुछ पैसा है, कुछ पैसा कितना है नहीं पता। मैं बोलूँ भाई सारे स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो सारे स्टूडेंट कितने थे, 2, 4, 100, 500 नहीं पता। इनको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये सारे प्रोनाउन के टाइप हैं, बस प्रोनाउन के अंदर ये हैं। इंटरोगेटिव का मतलब जानते होंगे आप लोग, WH फैमिली जो हो जाती है, जैसे वाई, विच, वट, हुम, है ना, ये सब जब भी आएंगे इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। उसके बाद हमारे बच गए डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। डेमो का मतलब क्या होता है, डेमो का मतलब होता है एक ओवरव्यू। जैसे कोई फ़ोन आपने देखा, तो हम लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं उनकी कीमत 10 से 20 हज़ार है। मान लीजिए कोई ऐसा फ़ोन है जो 10 लाख का फ़ोन है, तो 10 लाख का फ़ोन है, तो जब आप उसको खरीदने जाएंगे तो आप ज़रूर पूछेंगे कि इसमें ऐसा क्या है। तो वो जो पर्सन उसको बताएगा वो एक ओवरव्यू होगा, उसको डेमो कहेंगे। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस तरह के होते हैं। उसके बाद बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। तो बांटना मतलब किसी को बांटना, हमको बांटा, किसी और को बांटा, उसको उस तरह के प्रोनाउन जब आएंगे उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। इनके अंदर भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हम लोग चलेंगे इसके ऊपर जब प्रोनाउन का नया चैप्टर करेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ पिछली वीडियो में प्रोनाउन पढ़ा और इस वीडियो में हमने प्रोनाउन के टाइप्स पढ़े। तो ये हमारे प्रोनाउन के टाइप्स है। हो सकता है किताब में आपको 1-2 आगे पीछे मिले, लेकिन मेन हमारे यही हैं। अगर आपने इतने पढ़ लिए, हमारे एग्जाम में इन्हीं से ही क्वेश्चंस बनता है। एक और इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैं आपको देता हूं, हमारे बैच अभी NDA के लिए क्रैश कोर्स NDA हमारा चल रहा है। आप चाहे तो एग्जिस्टिंग बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आने वाला जो नया बैच है जो हमारा जल्द ही तैयार होने जा रहा है, तो आप उसके लिए हमारे दिए गए नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं। 7060032450 पे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको इन वीडियो से बहुत हेल्प मिल रही होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।